हम कोऑपरेटिव गेम और नॉन कोऑपरेटिव गेम के बारे में पहले दिन ही गुफ्तगू कर चुके हैं। कोऑपरेटिव वो है जिसमें ताउन है, नॉन कोऑपरेटिव वो जिसमें मुकाबला है। तो आज इसको दोबारा थोड़ी सी रिविजिट करेंगे, इसको एक और कॉन्सेप्ट सामने लाने के लिए। तो कोऑपरेटिव गेम्स जो हैं उसमें जिस तरह खरीदार बेचने वाले की जो सामान के की फरोख्त पर बातचीत होती है, ये एक मिसाल है उसकी कोऑपरेटिव की। और भी हैं। मैंने पहले आपको मिसाल दी थी कि कंपनी इकट्ठा मिल के कंपनी वाले एक कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी आपस में कोऑपरेशन है, आपस में ताउन है। तो अंदर अंदर कोऑपरेशन है, लेकिन बाहर वो किसी और से मुकाबला कर रहे हैं, जहां पे नॉन कोऑपरेटिव बन जाती है गेम, जो दूसरी किस्म है। तो इस तरीके से आपका अक्सर ये होता है कि कोऑपरेटिव गेम में भी आपको कहीं पे कुछ ना कुछ ये कंपैरेटिव गेम, नॉन कोऑपरेटिव गेम वाले भी नजर आएंगी अलामात। तो कोऑपरेटिव गेम के सिलसिले में एक आपको एक अहम कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। एक होता है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। ये कि एक इंसान की शमूलियत पर किसी भी एक सूरत हाल में क्या असर पड़ता है। अब फर्ज करें कि आप 11 लोगों की टीम बना रहे हैं क्रिकेट की, और उसमें 10 जो लोग हैं वो आपके मोहल्ले के हैं, और एक जो है वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान है, बाबर आजम। तो इस वक्त बाबर आजम है, जब आप देखेंगे उम्मीद है वही होगा, बहुत ही पाए का बैट्समैन। तो जाहिर है कि बाबर आजम की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि अगर कुछ होगा, इसमें प्राइज है तो इसमें कुछ इनाम है, अगर कोई और नहीं तो उसकी रिकग्निशन है, उसकी शोहरत अगर होनी है तो बाबर आजम की होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो जो कंट्रीब्यूशन होगी बाबर की, वो बहुत ज्यादा होगी आपके मोहल्ले वालों से। ये अलग बात है कि आपके मोहल्ले में ऐसे लोग हों कि दुनिया को ना पता हो कि वो उससे बेहतर हों बाबर आजम से। लेकिन एक मिसाल ये है कि एक और इंसान की शमूलियत से क्या फर्क पड़ता है। अब आप जब आप टीम बना रहे हैं, मोहल्ले में आपने दो टीम्स बनाई हैं, एक तरफ 11 हैं, दूसरी तरफ आप 11 हैं। एक आपका चला जाता है और आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। किस किस्म का इंसान आता है? वो इंसान जो आता है वो क्या मुतालबा करता है अपने आने का, वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या उसको देना चाहेंगे। इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी मार्जिनल कंट्रीब्यूशन क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। अब इसी चीज को ले जाएं दो इंसानों के ताउन पर। फर्ज करें कि तंदूर एक है, उस पे रोटियां बना रहे हैं लोग। तो एक इंसान जो है वो जब रोटियां बनाता है पूरी खुद ही वो आटा गूंथता है और वो उसकी चपातियां बनाता है, फिर वो तंदूर में ठोकता है। तो वो 20 बना लेता है घंटे में, और दूसरा इंसान है वो 10 बनाता है घंटे में। तो अगर ये फैसला करें कि ये आपस में तावन करते हैं, और एक जो है वो लग जाता है सिर्फ ये आटा गूंदने में, चपातियां बनाने में और सामने करने में, और दूसरा है जो तंदूर में लगाता है और रोटी को और निकालता है और तंदूर को चला रहा है, उसमें उस कोयला डाला हुआ है या लकड़ी डाली हुई है। तो उससे पता चलता है कि बजाय इसके कि 20 और 10 जो अलग अलग कर रहे थे ये घंटे के, पहला और दूसरा, एक 20 और दूसरा 10, जो 30 बनते हैं, आपको पता चलता है जब ये मिलते हैं इकट्ठे तो ये 40 बना रहे हैं रोटियां। अच्छा, अब ये है, आप कह सकते हैं कि मार्जिनल कंट्रीब्यूशन जो है इस दूसरे की तो फिर 20 हो गई कि शामिल हुआ उससे जो पहले था, जो पहले से रोटियां 20 बना रहा था, ये दूसरा जब इसके साथ शामिल हुआ तो वो 40 हो गई। तो जो दूसरा है वो कहेगा कि अब तो ये हमारा बराबर का हो गया है। और लेकिन पहला कहेगा कि तुम तो 10 बना रहे थे और अब ये 40 हैं, तो मेरी कंट्रीब्यूशन 30 है यहाँ पे, तुम्हारी तो 10 थी पहले, तो अभी 30 और बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से मार्जिनल कंट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन होगी वो आप इस तरह हिसाब लगाएंगे। अगर आपने इसमें फेयरनेस डालनी है, आपने अदल
वो इंसाफ के तौर पर फैसला करना है, तो आप ये एवरेज कर लेंगे। आप ये देखेंगे कि जो पहले 20 बना रहा था उसको इस दूसरे आदमी के आने से फायदा ये हो गया कि इसकी 10 रोटियां बढ़ गई हैं। मतलब 10 कुल बढ़ी हैं आपके उसमें, लेकिन इसको फायदा ये हो कि 20 बढ़ गई हैं टोटल। ये जो बना रहा है 20, उसके साथ अब ये दूसरे के तावन से 40 बन रही हैं, तो 20 बढ़ गई हैं। दूसरा जो है वो उसके उसको आप देखेंगे कि ये पहले 10 बना रहा था, अब 40 बन रही हैं, तो 30 बढ़ गई हैं। तो अब ये है कि आपका टोटल जो है आप इसकी एवरेज निकालेंगे। एक तरफ 20 बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ 30 बढ़ रही हैं। इनका एवरेज जो है आप 20 और 30 मिला के आप देखेंगे 25 25 बन जाता है। तो आप ऐसा करेंगे कि 25 जो है वो उस वाले को देंगे जो पहले 20 बना रहा था, और दूसरा जो बीच में आया उसके बाद वो पहले 10 बना रहा था, तो उसको अब 15 मिल रहे हैं, क्योंकि 40 में से 25 पहले के निकल गए, 15 इसके हो गए, तो दोनों के 5-5 रोटियां बढ़ी हैं। तो ये ज्यादा ये कहते हैं इक्विटेबल, यानी कि ज्यादा इंसाफ वाला फैसला ये होगा। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इस तरह तय की जाती है। हमने पहले इसकी जो मिसाल दी थी कंपनी की, उसमें मैंने कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा लेगा, जाहिर है, उससे जो कि पीछे कोई सपोर्ट रोल में है, क्लर्क है, कागज आगे पीछे कर रहा है या कॉपियां बना रहा है जाके, या चाय ला रहा है सबके लिए, वो ठीक है। लेकिन ये भी आपको मालूम है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर वो अकेला बैठा हुआ है और ये सारे नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होना। तो इस तरह कुछ आपस में बैक एंड फोर्थ होता है, ये फेयरनेस का तयन करने के लिए मार्जिनल कंट्रीब्यूशन सबकी कैसी है। ये बात सही है कि जिस तरह अगर आपकी टीम पे बाबर आजम आएगा, तो ये नहीं होगा कि उसकी बराबर होगी, हमेशा ज्यादा होगी, लेकिन किस हद तक। बाबर आजम अगर अकेला खड़ा है उधर उधर अपनी क्रीज पे, और कोई नहीं है, तो इतना ज्यादा नहीं चलेगा। या कम से कम अगर वो बॉलिंग अकेला कर रहा है और फील्डिंग अकेला कर रहा है, और कोई साथ नहीं है, जो 10 और पार्टनर्स हैं, तो इसकी भी हो सकता है कि बिल्कुल ही नीचे 0 तक चली जाए इसकी वैल्यू भी। तो इसमें टीम में जो है जिस हिसाब से वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसका हिसाब करना कि सबकी मिल मिला के क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसका तरीका ये होता है कि जो एडिशनल आपका आ रहा है ना कोई, उसमें उसके आप देखें इसके आने से क्या असर पड़ गया है बाकी टीम पे। अगर टीम पहले एक ही इंसान था, अब ये 2 हो गए हैं, तो इन 2 की जो आपस में जो बन रही है इक्वेशन, उसमें पहला क्या कर रहा था इस कोऑपरेशन से पहले, दूसरा क्या कर रहा था इस कोऑपरेशन से पहले, कोऑपरेशन के बाद क्या सूरत हाल है। हमने हिसाब लगाया था कि वो 5-5 दोनों को एडिशनल मिलेंगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये मार्जिनल कंट्रीब्यूशन आप जब इस तरह निकालते हैं, तो उससे फिर फेयरनेस होती है कोऑपरेटिव गेम में। तो कोऑपरेटिव गेम में भी आपको ये अंदाजा हो रहा है कि उसमें भी एलिमेंट होता है इसका कंपटीशन का, कि अगर आप मेहनत करें, आपको कोई देना कुछ जो इनाम है उसमें, तो आप जाहिर है फिर आप उसमें नाराज होंगे, लड़ेंगे। और शायद अगर आपको शुरू से मालूम हो कि ये इस तरह होना है मेरे साथ और ये बहुत खुदगर्ज लोग हैं, तो आप शुरू से इस तरह काम करें कि आपको मिले ही ना वो जो इनाम जो आप ढूंढ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाह रहे हैं, आपको मिले ही ना, क्योंकि गंद कर दिया है किसी ने, खराब कर दिया सारा, आखिर वक्त पे वो गोल कर दी कॉपी, या कोई उस पे इंक फेंक दी अगर ये फिजिकल कॉपी है, या कोई एक स्प्रेडशीट बनानी थी वो नहीं बनाई, उसमें नहीं डाली, या गलत डाल दी। बहुत कुछ हो सकता है, सबोटाज हो सकता है कि किसी ने जान के इसको खराब कर दिया। तो इसलिए आपको फेयरनेस लानी होती है कोऑपरेटिव गेम में भी, कि सारे जो हैं उनको लगे कि इकट्ठे कंधा लगाएंगे, हमारा फायदा है इसमें।